हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के संबंधित हमारा अध्याय चल रहा था। तो दोस्तों, राजस्थान की इस बुक के साथ मैंने ज़बरदस्त ट्रिक जोड़े हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। तो बहुत मज़ेदार अध्याय मैंने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता जिसमें हम पहले बात करेंगे पाबूजी से। दोस्तों, पाबूजी राठौड़ वंश के पाबूजी का जन्म 13वीं शताब्दी में फलोदी जोधपुर के निकट कोलुमंड के दादल व कामलादे के घर हुआ था। यानी कि मित्रों, दोस्तों ध्यान रख लेना दोस्तों, पाबूजी राठौड़ थे जो राठौड़ वंश से राजवंश से संबंध किस लोक देवता का है? तो दोस्तों पाबूजी राठौड़। इनका जन्म कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? फलोदी जोधपुर के निकट कोलुमंड में एक दादल व कामलादों के घरों में हुआ था। पिता का नाम दोस्तों दादल और माता का नाम कमलादे थी। पत्नी का नाम दोस्तों अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा की पुत्री सूर्यार्दे थी। राजस्थान के पांचों पीर पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगली और मेहा जी को कहा जाता है। ये राठौड़ के मूल पुरुष सिन्हे वंश थे। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहा जी। ध्यान रख लेना, हड़बू, पाबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, ये है 5 पीर। इसका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सूर्यादव से हुई थी। और दोस्तों, ये चौथे फेरे के बीच में उठकर अपनी बहनोई जायल के जिंदराव खीसी से दोस्तों देवल चारणी यानी जिसकी केसर कालनी घोड़ी ये मांग कर लाए थे। इसकी गायें चुराने के लिए चले गए थे और देसू गांव के युद्ध के करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि दोस्तों पाबूजी थे। ध्यान रख लेना मित्रों, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सूर्यादे से इसका विवाह हुआ था। चौथे फेरे के बीच में उठकर दोस्तों अपनी बहनों जायल के जिंदराव खीसी और दोस्तों देवल चारणी की जो गायें चुड़वाने के लिए गए थे। और दोस्तों देसू गांव के निकट पाबूजी थे, वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें दोस्तों गोरक्षक के नाम से भी जानते हैं, पलेंग रक्षक के नाम से भी जानते हैं। ऊंटों के देवता की पूजा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटों या चांद लाने का श्रेय दोस्तों पाबूजी को दिया जाता है। ध्यान रख लेना। और दोस्तों ऊंटों की पलायन रायका रब्बारी जाति दोस्तों इनके ये है बाबूजी आराध्य देवता है। रायका रब्बारी जाति है दोस्तों राजस्थान में, उनके दोस्तों जो आराध्य देवता है पाबूजी। ठीक है, अब दोस्तों आगे इन्हें दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार दोस्तों पाबूजी को माना जाता है। मेहर जानी के मुसलमान जिन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं और दोस्तों मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी केसर कालनी घोड़ी और बाईं ओर से जो कि पग के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों पाबूजी की केसर कालमी घोड़ी थी वो प्रसिद्ध है और बाईं ओर से जो कि पाग के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध हैं। इनका बौद्ध चिन्ह दोस्तों बाबूजी का चिन्ह था भाला। और दोस्तों कोलमुंड में इसके सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। कोलमुंड में दोस्तों पाबूजी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है और वहां पर इनका मेला कब भरता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। ध्यान रख लेना। पाबूजी के संबंधी गाथा दोस्तों गीत भी गाए जाते हैं, जैसे पाबूजी के पवाटे। और दोस्तों कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? माओ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के लोग दोस्तों पाबूजी के जो गीत गाते हैं। और साथ ही मित्रों पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपे देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? नायक जाति के भोपे। और किसकी सहायता से देते हैं? बाबूजी का वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? रावण हत्ता। ठीक है, आशिया मोड़ जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाशन पुस्तक के जीवन का एक महत्वपूर्ण रचना है। थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा पाबूजी
के यश गाते हैं। थोरी जाति के लोग होते हैं दोस्तों, वे सारंगी द्वारा बाबूजी के यश गाते हैं, जिन्हें दोस्तों राजस्थान की प्रचलित भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, पाबू धनी की वाचना, और जिसे दोस्तों राजस्थान की प्रचलित भाषा मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पाबू धनीरी वाचना। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाबूजी के बारे में, तो बात होगी पूरी। गोगा जी दोस्तों, सोहान वीर गोगा जी का जन्म दोस्तों विक्रम संवत 1003 सुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। ध्यान रख लेना मित्रों, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगा जी का जन्म कब हुआ, 1003 ईस्वी में कहां हुआ था, चुरू जिले में, और गांव कौन सा था, ददरेवा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बासला देवी, और इसका विवाह दोस्तों कोलूमंड के राजकुमारी दोस्तों केलम दे के साथ हुआ था। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले दोस्तों गेगा जी के नाम की राखड़ी बांधे, जिसे कहते हैं गोगा राखड़ी। हल या हाली के दोनों ओर बांधते हैं और गोगा जी के थान या खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अब दोस्तों ध्यान रख लेना मित्रों, राजस्थान में दोस्तों किसान है ना, हल करने वर्षा होने के बाद हल जोतने से पहले दोस्तों गोगा जी की राखड़ी बनाकर हल पर बांधते हैं, जिसे कहते हैं गोगा राखड़ी। और गोगा जी का दोस्तों जो थान होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहां मूर्ति का स्वरूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। और दोस्तों गोगा जी की आकृति दोस्तों मूर्ति कैसी होती है, पत्थर पर सर्प की आकृति। ऐसी मान्यता है कि भूमि में लड़ते हुए दोस्तों गोगा जी का चिर सुरू जिले के पास जिस स्थान पर गिरा था वहां शीश मेड़ी, और युद्ध करते समय सिर गिरा था, जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी कि ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि गोगा जी दोस्तों लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। जहां गोगा जी की दोस्तों सिर पड़ा था चुरू जिले में, जहां पर दोस्तों कहते हैं शीश मेड़ी, और युद्ध लड़ते हुए जहां जिनका धड़ पड़ा था दोस्तों शरीर जो गोगा जी का जहां पड़ा था उसे कहते हैं गोगा मेड़ी। अब देखिए दोस्तों, गोगा जी का जन्म ददरेवा को शीर्ष मेड़ी, और इसका दोस्तों समाधि स्थल है गोगा मेड़ी। यानी कि दोस्तों गोगा जी के जन्म स्थल को ददरेवा में है, जहां पर बना हुआ है शीर्ष मेड़ी, और जहां समाधि ली थी गोगा जी ने वहां है गोगा मेड़ी। नोहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी को दोस्तों धुर मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रख लेना मित्रों, गोगा मेड़ी को दूसरा नाम क्या है, धुर मेड़ी, और जो कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी मेड़ी की बनावट दोस्तों मकबरे नुमा है, और मकबरे नुमा दोस्तों गोगा मेड़ी की बनावट है। अब दोस्तों चांदसौर के जालो जिले में गोगा जी के ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। अब दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चांदसौर जो जालोर में है वहां पर गोगा जी के ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी, और गोगा जी की दोस्तों सवारी कैसी थी, नीली घोड़ी, जिसे दोस्तों गोगा बप्पा के नाम से पुकारते हैं। नीली घोड़ी का दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं, गोगा बप्पा। ठीक है, गोगा जी की पूजा दोस्तों भाला के लिए योद्धा के रूप में, सर्प के रूप में होती है। गोगा जी की पूजा दोस्तों भाला के लिए योद्धा के रूप में दोस्तों सर्प पर होती है। बात करते हैं बाबा रामदेव। अब दोस्तों तीसरे राजस्थान के लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी के बारे में देखिए, संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में, और दोस्तों पाकिस्तान में रामसा पीर, रूणीशाला धनी, बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता। और दोस्तों रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। और दोस्तों रामदेव जी मित्रों कौन थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। और इनको दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान में भी रामदेव जी की पूजा होती है। और रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, या रूणीशाला धनी, या बाबा रामदेव के नाम से भी दोस्तों जाने जाते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उंडू कामस्वेर बाड़मेर में हुआ था, जिनका जन्म काल दोस्तों 1409 से 1462 के मध्य माना जाता है। ध्यान रख लें दोस्तों, कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी थे। उनका दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है मित्रों, रामदेव जी। ठीक है, ये प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। अब देखिए दोस्तों, रामदेव जी थे, उनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, उनका स्मेर दोस्तों कहाँ हुआ है, बाड़मेर में आया हुआ है, वहां पर दोस्तों जन्म हुआ था। उनका स्मेर बाड़मेर के तंवर राजपूत कुल में हुआ था इनका जन्म।
पिता का नाम था दोस्तों अजमाल जी, माता का नाम था दोस्तों मेणा दे, और दोस्तों अवतार माना जाता है कृष्ण का अवतार दोस्तों रामदेव जी को माना जाता है। विवाह हुआ था दोस्तों अमरकोट के सोडा राजपूत के दल्ले सिंह की पुत्री नेतल से दोस्तों इनका विवाह हुआ था। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू में दोस्तों रामदेव जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। मुसलमान इन्हें दोस्तों रामसा पीर या पीरों के पीर भी मानते हैं। और दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक रुणिशा रामदेवरा में दोस्तों रामदेव जी का मेला भी भरता है। मेले में मुख्य आकर्षण कामर जाति के स्त्रियों पर तेहरे ताली दोस्तों नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के सांप्रदायिक उद्भव के देवता माने जाते हैं और हिंदू मुसलमान अन्य धर्मों में एक लोगों की बड़ी मात्रा भी आती है। रामदेव जी के दोस्तों सातलमेर पोखरण में दोस्तों भैरव नामक तांत्रिक रक्षक का वध भी दोस्तों रामदेव जी ने कहा किया था। सातलमेर जो पोखरण में है वहां पर दोस्तों भैरव नाम के राक्षस था, उनका वध रामदेव जी ने किया था। और दोस्तों रामदेव जी ने रामदेवरा नामक गांव भी बसाया था। रामदेव सिंह दोस्तों रामदेवरा नामक गांव की स्थापना भी की थी। अब देखिए रामदेव जी के अन्य मंदिर दोस्तों मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, बिराटिया अजमेर और सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा गुजरात। दोस्तों रामदेवरा के चरणों से पर्चा कहते हैं और दोस्तों सरमोस्कार को क्या कहते हैं, रामदेव जी के पर्चा कहते हैं। वहां दोस्तों भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के भजन जो गाए जाते हैं इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहते हैं। और रामदेव जाति के दोस्तों मेघवाल जाति के भक्त होते हैं जिनको दोस्तों क्या कहा जाता है, रिखिया। ठीक है, अब देखिए जम्मा दोस्तों रामदेव जी नाम की भाद्रपद द्वितीय से एकादशी तक जो रात्रि को जागरण दी जाती है रामदेव जी की, उसे मित्रों क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रामदेव जी का घोड़ा दोस्तों रामदेव जी का लीला घोड़ा था। रामदेव जी के दोस्तों मंदिर में देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को दोस्तों क्या कहते हैं, देवरा। ठीक है, जिस पर श्वेतों पर 5 रंगों के निजा फेराया जाते हैं और 5 रंग के दोस्तों जो नीचा फहराया जाता है जिसे हम कहते हैं झंडी। रामदेवरा में एकमात्र लोक देवता है जो दोस्तों कवि भी थे। और रामदेव जी दोस्तों ऐसे लोक देवता थे जो दोस्तों कवि भी थी। इन्होंने 24 बणियों की रचना भी की थी। 24 बणियों की रचना दोस्तों किसने की थी, रामदेव जी ने। डालीबाई मेघवाल जाति की महिला जिसे दोस्तों रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था और डालीबाई मेघवाल जाति की थी और उसे दोस्तों अपना धर्म बहन बनाया था रामदेव जी ने। अब देखिए दोस्तों डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व उसने पास ही जीवित समाधि ली थी और दोस्तों डालीबाई ने भी रामदेव जी से एक दिन पूर्व उससे दोस्तों पास जीवित समाधि भी मान ली थी। जहां वहीं पर डालीबाई का मंदिर भी दोस्तों रामदेव जी के पास वहां बना हुआ है। रामदेव जी ने भाद्रपद सुदी एकादशी संवत 1515 यानी कि 1515 में रुणिशा में राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि दोस्तों रामदेव जी ने ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली, भाद्रपद सुदी एकादशी संवत को 1515 को रुणिशा के नाम दोस्तों सरोवर में किनारे दोस्तों जीवित समाधि भी ली थी। रामदेवरा दोस्तों रुणिशा में रामदेव जी की समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों 1 दशमी तक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अब रामदेव जी के बाद बात करते हैं हड़बू जी दोस्तों बुडेल नागौर के राजा मियाजी साकल के पुत्र थे। हड़बू जी दोस्तों कौन थे, कहाँ के थे, नागौर के थे। राजा मियाजी साकल के पुत्र थे। मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के लोक देवता रामदेव जी के दोस्तों मैसूर भाई थे और जिनकी प्रेरणा से हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बलिनाथ की दोस्तों दीक्षा भी दी थी। हड़बू जी की मुख्य पूजा दोस्तों स्थल बेट की फुलौंदी में होती है। इनकी पूजा साकल राजपूत होते हैं दोस्तों इसके पुजारी। और दोस्तों श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनोकामनाएं कार्य सिद्ध होने पर गांव बैठकी में स्थापित मंदिर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि हड़बू जी के दोस्तों गाड़ी में हड़बू जी पगु गायों के लिए घास भरकर दूर दूर से लाते थे और इनकी पूजा भी होती है। हड़बू जी दोस्तों शकुन शास्त्र के भी अच्छे जानकार और भविष्य दृष्टा भी थे। हड़बू जी मारवाड़ के पंच
पांच पीरों में से एक माने जाते हैं दोस्तों। साकल हडबू का हाल, ये दोस्तों इसके जीवनी के, हडबू की जीवनी का क्या नाम है दोस्तों, साकल हडबू का हाल। इसके आशीर्वाद वो इसके द्वारा पेट में की गई कतार और दोस्तों महात्मा से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने दोस्तों मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर उसे दोस्तों मेवाड़ से अधिपत्य से मुक्त भी कराया था। अब बात करते हैं दोस्तों हडबू के बाद आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी यानी कि वक्रमी संवत 1300 ईस्वी में असिध भीलवाड़ा में हुआ था। दोस्तों देवनारायण जी बगड़ावत कुल के दोस्तों नगवंशीय गुर्जर परिवार से संबंधित थे। उन्होंने दोस्तों अपने सहयोगिता के साथ मिलकर जनता के दुखों को दूर करने और दोस्तों अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार देवनारायण जी ने किया था। देवनारायण जी की पढ़ दोस्तों गुर्जर भोपे द्वारा जंतर वाद्यंत्र से वाची जाती हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों, देवनारायण जी की पढ़ है मित्रों गुर्जर जाति के भोपे गाते हैं और बाजते हैं और दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र होता है जंतर। इसके फड़ दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी पढ़ मानी जाती है, यानी कि राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी फड़ किस देवता की है, देवनारायण जी की। देवनारायण जी दोस्तों प्रमुख पूजा स्थल आसिध भीलवाड़ा में है और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। देवनारायण जी का दोस्तों मेला कहाँ भरता है, भीलवाड़ा में, और प्रतिवर्ष दोस्तों कहाँ भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी की औषध शास्त्र से भी ज्ञान था। इन्हें गोबर और नीम की औषधि के रूप में प्रयोग का महत्व से प्रसारित थी। देवनारायण जी ने प्रथम लोक देवता जिन पर दोस्तों किन सरकारी संसार मंत्रालय में सन 2010 में दोस्तों 5 रुपए का टिकट देवनारायण जी का दोस्तों जारी किया है। देवनारायण जी के जन्मदिन पर दोस्तों भाद्रपद शुक्ल षष्ठ को गुर्जर लोग दूध नहीं जमाते और नहीं बेचते हैं। देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ बात देव जी, जिसमें दोस्तों कहते हैं बगड़ावतरी। इनके दोस्तों देवनारायण से संबंधित ग्रंथ हैं बात देव जी, बगड़ावतरी और दोस्तों देव जी की फड़, और फिर दोस्तों और बुक है देवनारायण का मारवाड़ ख्याल और बगड़ावत। देवनारायण ने भिनाई के शासक को मारकर पिता की हत्या का दोस्तों बदला लिया था। अपने पराक्रम और सिद्ध के प्रयोग को अन्याय और प्रतिकार करने वाले जन कल्याण में दोस्तों उन्होंने कार्य भी किया था। देवनारायण में दोस्तों देहमाली और दोस्तों देवमाली में देह त्यागी और दोस्तों देवमाली को बगड़ावत का गांव भी कहा जाता है। देवनारायण जी का मूल देवरा दोस्तों आशीष भीलवाड़ा के पास गोठा दड़ावत में है और दोस्तों इनके प्रमुख देवरा देवमाली देवधाम जोधपुर में है और दोस्तों देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है और दोस्तों देवधाम जोधपुर के देवनारायण जी के मंदिर में बगड़ावत के शौर्य गाथाओं का चित्रण भी दोस्तों जोधपुर में मिलता है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के देवमाली अजमेर नामक स्थान में बगड़ावतों के गांव का दोस्तों गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देवनारायण जी का दोस्तों देहांत हुआ था। देवनारायण जी के दोस्तों संतानों बिल्ला और बिल्ली ने तपस्या की और यहाँ पर देवनारायण जी और सवाई भोज के मंदिर भी यहाँ पर निर्मित हैं। वन स्थली विद्यापीठ 8 किलोमीटर दूर देवधाम जोधपुर टॉक है, जहाँ से दोस्तों देवनारायण जी के बगड़ावतों के शौर्य के गाथाओं के चित्र भी बने हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रति वर्ष ध्यान रख लेना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का विशाल मेला भी भरता है। देवनारायण जी के दोस्तों अन्य स्थान देखिए गोठ आशीष भीलवाड़ा, देवमाड़ी ब्यावर अजमेर में है और देवधाम जोधपुर निवास टॉकी में है और दोस्तों साथ ध्यान रख लेना देव डूंगरी पहाड़ चित्तौड़गढ़ में है। देवनारायण की फड़ राजस्थान की भाषा में देवनारायण जी की फड़ एक कपड़े पर बनाई गई भगवान विष्णु के अवतार को देवनारायण की महागाथा है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाई जाती हैं। राजस्थान के भोपे फड़ पर बने चित्रों को देखकर गाते हैं और साथ ही दोस्तों राजस्थान की फड़ का वाचन कहते हैं और राजस्थान भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, फड़का बाचना। अब देवनारायण भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण किस भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का। अब दोस्तों देवनारायण के बात करते हैं तेजा जी जो खड़नार नागौर के थे। इसका जन्म मारवाड़ के नागौर दोस्तों
यानी कि नागौर परगणे के खरनाल नामक ग्राम में जाट जाति के धोलिया गोत्र में विक्रमी संवत 1130 यानी कि 1073 ईस्वी के माघ शुक्ला चतुर्थी बृहस्पतिवार को हुआ था। इनके पिता का नाम तहाड़ और दोस्तों माता का नाम राजकुमारी थी। यहाँ ध्यान कर लेना दोस्तों, यहाँ पर तेजाजी का संबंध खरनाल नागौर से है मित्रों। और ध्यान रख लेना, नागौर के परगाने में खरनाल नामक स्थान ये ग्राम पर दोस्तों तेजाजी का जन्म हुआ था, धोलिया गोत्र में। ठीक है, कब हुआ था? विक्रमी संवत 1130 में। और ईस्वी की बात करें तो 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी को बृहस्पतिवार को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों तेजाजी के बाप का नाम था तहाड़ और माता का नाम था राम कुंवारी। दोस्तों सुरसरा विक्रमी संवत 1103 ईस्वी में भाद्र सदी 10वीं को उनका स्वर्गवास हुआ था। देवनारायण जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 1103 ईस्वी में दोस्तों भाद्रपद सुदी 10वीं को हुआ था। उनकी पत्नी का नाम दोस्तों, देवनारायण के पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। और दोस्तों वो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी, पनेर की रामचंद्र की पुत्री पेमल दे थी। तेजाजी को दोस्तों धौलियों का वीर कहते हैं मित्रों, ध्यान रखने, धौलिया वीर किसे कहते हैं? तेजाजी को। तेजाजी की घोड़ी लीलन सिणगारी। दोस्तों तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन सिणगारी। और दोस्तों इसमें लासा गुजरी की गाय मेरों से चुड़वाते हुए अपने प्राणों शांत किया था। और दोस्तों लासा गुजरी की गायें को चुड़ाते समय उनका दोस्तों प्राण चले गए थे। तेजाजी का परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदान माना जाता है। दोस्तों तेजाजी को दोस्तों परम गोरक्षक और गायों का मुक्तिदान के रूप में तेजाजी को जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, सर्प व कुत्ते के काटे प्राणी को स्वस्थ होने हेतु इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों सर्प काट लेता है या कोई कुत्ता काट लेता है तो दोस्तों इसे सही होने के लिए तेजाजी की पूजा की जाती है। इन्हें काला और बाला का देवता भी कहते हैं। काला बाला का देवता दोस्तों किसे कहते हैं? तेजाजी को कहते हैं। प्रत्येक किसान तेजाजी के गीत के साथ ही बुवाई प्रारंभ करता है। इसमें मुख्य स्थान अजमेर जिले में ससुरा आला सुरसरा। दोस्तों अजमेर में दोस्तों जो तेजाजी का सुरसरा धाम है और ब्यावर में सिदेरिया और दोस्तों भावता में है इनके धाम। और दोस्तों इनका जन्म स्थान खरनाल के में इनका मंदिर है। सर्प दशा का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को दोस्तों घोड़ला कहते हैं। ध्यान रख लेना मित्रों, सर्पदस हो जाता है तो इसका इलाज करने के लिए तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान के तेजाजी सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। अब देखिए लोक देवता उनकी पत्नी के बारे में अब बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम था निहाल दे, जिसे नेतल दे कहते थे। गोगा जी के पत्नी का नाम केमल दे। और दोस्तों वीर तेजाजी के पत्नी का नाम पेमल अजमेर की थी। बाबू जी के दोस्तों हैं फूलम दे। और फिर दोस्तों है देवनारायण जी की दोस्तों पीपल दे। और लोक देवता उनके पशु, हड़बू जी का पशु सिंहार था। बाबा रामदेव जी का पशु था नीला घोड़ा। गोगा जी का पशु दोस्तों कौन सा था? नीली घोड़ी। मेहा मांगलिया के दोस्तों पशु था किरण काबड़ा घोड़ा। और दोस्तों पाबू जी का पशु है केसर कलमी घोड़ी। और तेजाजी का दोस्तों है लीलन घोड़ी। अब दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। राजस्थान के लोक देवता का अध्याय हो चुका है पूरा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को अनलाइक न करें। अगर आपको इस पाठ में अभी तक कोई परेशानी आती है या कोई अध्याय पीछे छूट चुका है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में से इतना ही। भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।